नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी डोनेट फॉर देश इस नाम से एक चंदा कलेक्शन का अभियान शुरू करने वाली है और इसकी तारीख तय की गई है 18 दिसंबर से 28 दिसंबर ऑनलाइन और 28 दिसंबर के बाद हर बूथ के क्षेत्र में 13 घरों में जाकर के कम से कम 138 रुपया, इससे ज़्यादा किसी की श्रद्धा हो तो 1380 रुपया या 13,800 रुपया, ये 3 श्रेणी रख दी गई हैं लोगों के सामने। और तर्क ये दिए गए हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी 138 वर्ष की होने वाली है 28 दिसंबर को, इसलिए हम कम से कम 138 रुपये या फिर 1380 या 13,800 रुपये का चंदा जुटाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। बड़े अजीबोगरीब तर्क दिए गए हैं। महात्मा गांधी से जोड़ा जा रहा है इस पूरी मुहिम को। ये कहा जा रहा है कि ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी का जो ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष था, ये उससे प्रेरित है और इसका जो मकसद है, मोटो है, वो है कि संसाधनों के जो वितरण है वो समान हो और जो अवसर हैं उसमें भारत का निर्माण करने के लिए, समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाया जाए। कहा यह भी गया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए, चूंकि इस समय कांग्रेस पार्टी आर्थिक संकट से जूझ रही है, इसलिए ये चंदा इकट्ठा करने की मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है। अब इसके पीछे एक्चुअल में असल मकसद क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। अभी हाल में कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धीरज साहू के ठिकानों से कुल मिलाकर के 351 करोड़ रुपए का तो कैश मिला है। बहुत सारे सोने के और दूसरे जो एसेट्स हैं वो भी मिले हैं। और जब कांग्रेस की फजीहत होनी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटैक करने शुरू किए राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर, तो कांग्रेस को लगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो बदनामी हो रही है, ये इसे और भी लेकर के डूब जाएगी। पार्टी की वैसे ही छवि लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी की है, घोटाले दर घोटाले करने की है। इसके जो शीर्ष नेतृत्व के 2 चेहरे हैं, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन पर भी एजेएल के जरिए, यंग इंडिया के जरिए, जो कि नेशनल हेरल्ड से जुड़ी हुई 2 कंपनियां हैं, उनके जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए थे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे, जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े रहते हैं। उसमें ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी से 5 दौर की पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है। तो ऐसे में अगर इनके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश मिलता है, तो पार्टी का बैकफुट पर जाना बहुत स्वाभाविक है, और वो भी ऐसे समय जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं। इसलिए पहले तो धीरज साहू को आगे किया गया, उनसे कहलवाया गया कि ये जो 351 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में मिला है उनके यहाँ से, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हों, उन्होंने ये कहा था कि धीरज साहू
एक्चुअल में गांधी नेहरू परिवार के एटीएम हैं। जब भी इस परिवार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो धीरज साहू उसकी पूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसका जवाब तो गांधी नेहरू परिवार देगा, या जांच एजेंसियां जो जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, उससे पता चलेगा। पर धीरज साहू ने बाकायदा ANI के रिपोर्टर को बुला करके लंबा चौड़ा बयान दिया और उस पर सफाई दी। ये भी दावे किए कि साहब हम तो समाज सेवा करते रहे हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं, स्कूल कॉलेज पता नहीं क्या क्या खोले हैं और भी बहुत सारा काम किया है, और चूंकि हम शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, 100 साल से हमारा ये कारोबार चल रहा है, तो शराब के कारोबार में नकदी की लेन देन होती है और ये सारा जो पैसा है मेरे परिवार के लोगों का है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सबका संयुक्त पैसा है। कुछ इस तरह की दलील उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ कहा है जाहिर है वो कांग्रेस के कुछ वकीलों ने उनको समझाया होगा, और वो ये भी दावे कर रहे हैं कि जो 351 करोड़ कैश मिला है इसका स्रोत भी वो बताने को तैयार हैं। यानी कांग्रेस ने एक तो उनको आगे किया कि जो भद पिट रही है, जो बदनामी हो रही है, इससे किसी तरीके से बचा जाए। दूसरे, इन्होंने ये क्राउड फंडिंग का ऐलान कर दिया और इसका नाम भी क्या रखा है, डोनेट फॉर देश। और कहा जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी आर्थिक संकट से जूझ रही है, उसके पास पैसे की कमी है, धन की तंगी से वो जूझ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है उससे लड़ने के लिए अब हम देश की जनता के साथ पास जा रहे हैं और देश के लिए मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं मांग रहे हैं। वैसे तो सवाल ये भी उठेंगे और उठने ही चाहिए कि जब वो इंडी अलायंस बना हुआ है तो फिर कांग्रेस पार्टी केवल अपने लिए ये डोनेट का अभियान क्यों चला रही है, क्राउड फंडिंग का अभियान क्यों चला रही है? उसको तो इंडी अलायंस के लिए चलाना चाहिए। समग्रता में जितनी पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनको तो इंडी अलायंस को अब आगे रखना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल अपनी अपनी पार्टी। लेकिन चलिए, मैं कहता हूं कि सब अपने अपने लिए डोनेशन मांग करके इंडी अलायंस का भला करें, या एक वैकल्पिक गठबंधन दें, एक ऐसी लंबी लकीर खींच करके दिखाएं कि लोग जो है वो उन पर भरोसा करें। पर इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर लोग भरोसा करें या जिन पर कोई किसी तरह के आरोप ना लगे हों। अब वेणुगोपाल ने जो कुछ कहा उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब, शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ऑफिस में कि साहब, जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा वो अब उसी देश से चंदा भी मांग रहे हैं। आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है, जो एक बार फिर उसके राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से भारी मात्रा में नकदी की जब्ती के बाद सामने आया है। अब एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी डोनेट फॉर देश करके क्राउड फंडिंग का अभियान शुरू करने वाली है। कल से मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी शुरुआत करेंगे 18 दिसंबर से। और दूसरी तरफ जो इनके शुभ चिंतक हैं, जो इनके वेल विशर हैं, या जो अब इनके लिए एक्टिविस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया है। एक कोई यूट्यूबर है द रेड माइक करके, उनको एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहब, चूंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको तो वैध तरीके से पैसा मिल जाता है चुनाव में खर्च करने के लिए और संगठन को चलाने के लिए, लेकिन जो विपक्षी दल होते हैं
अगर उनके पास काला धन भी है तो ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब चौंकाने वाला बयान नहीं है ये कि आप रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और इस तरह के वाहियात बयान दे रहे हैं और काले धन के साम्राज्य को आप वैध बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैलिड बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो राजनीतिक दलों को पैसा देने का सबसे अपारदर्शित तरीका है। किसने दिया, क्या मिला, उनको देकर के किसी को कुछ पता इस बारे में नहीं चलता है। जो दे रहा है या जो ले रहा है बस उनको पता होता है। तो ये कहते हैं कि साहब ऐसे में पार्टियों को फाइनेंस करने का पारदर्शी तरीका कैसे ईजाद किया जाए, इसको लेकर के कहीं किसी की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। और जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये नगद के जितना ही बुरा है जो कैश बरामद हुआ है, तो इन्होंने कहा कि ये नगद रखने से भी अधिक बुरा है जो डोनेट किया जाता है चुनावी बॉन्ड के, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो ये इतने अंतर विरोधी बयान दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को ये गलत बता रहे हैं। अगर कोई 351 करोड़ रुपया अपने पास रखे हुए है उसको वो जायज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं दिया गया, यानी काला धन है। और कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को तो काला धन जो है वो रखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना ये अभियान चला रही है, डोनेट फॉर देश, क्राउड फंडिंग शुरू कर रही है, तो क्या इससे धीरज साहू के यहाँ जो 351 करोड़ मिला है उससे पब्लिक का ध्यान हट जाएगा? यानी उनके स्मृति पटल से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के बारे में अब लोग सोचने लगेंगे कि अरे ये तो बड़ी गरीब पार्टी है, इसके नेताओं के पास तो धन ही नहीं है। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, अतीत में जहाँ जहाँ रही भी हैं, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जब बहुत बड़े संख्या में पैसा इकट्ठा किया गया और दिल्ली भेजने की व्यवस्थाएं की गई। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।